गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि सामने देख सकते हो, ये मैंने अपनी पैकिंग करी है 4 धाम के लिए। होप सो यमुनोत्री गंगोत्री तो जाना है और केदारनाथ बद्रीनाथ भी मैं कवर करके आऊँगा। तो मैं आपको अपनी पैकिंग दिखाता हूँ। आपको अगर केदारनाथ जाते हो तो आपको क्या क्या पैकिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बैग से, हीरोज़ कंपनी का, और ये हैकर बैग है। तो जितना आप ये सामान देख रहे हो, बस आप ये जैकेट को और इसको छोड़ के जितना भी आप सामान देख रहे हो ये इस बैग में आएगा। और थैंक यू टू सदरे आलम जी, जिन्होंने मेरे को ये बैग दिया है। ये मेरे को उनकी तरफ से बैग गिफ्ट है। और ये बैग आपको लेना है तो मैं आपका इस बैग का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ये बैग ले सकते हैं। और ये बैग की क्वालिटी की बात करें तो ये बैग बहुत ही बढ़िया है, जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये बैग लेना सबसे बढ़िया रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हीरोज़ का ही बैग लें। इस बैग में बहुत सारी ही पॉकेट है और साथ साथ आपका लैपटॉप कैरी करने के लिए अलग से स्पेस दे रखा है ये रहा। और इसमें पॉकेट इतनी सारी कि आपका छोटा मोटा सारा सामान इसमें कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। ये मेरा A to Z सामान ये सारा इसी बैग में आएगा। और ये कंपनी है हीरोज़ और इस बैग का नाम है हैकर। तो आप ये ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपका इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके बैग ले सकते हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ आती है वो मेन चीज़ आती है कपड़े। अगर आप 4 धाम पे जा रहे हो तो आपको कपड़े कितने जोड़ी चाहिए। तो मैं आपको अपने कपड़े दिखाता हूँ। मैंने रखी है एक जीन्स, एक टी-शर्ट और साथ में एक फॉर्मल ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र, और एक कुर्ता है और एक टी-शर्ट है। ये मेरे हो गए यानी कि 2 जोड़ी। और साथ में मैंने रखा है एक पजामा एक्स्ट्रा और एक रखा है मैंने विंड शीटर, ठीक है। और ये जो कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये दूसरे वाले, ये मैं अपने राइडिंग के साथ पहन के जाऊंगा। ये राइडिंग कपड़े पहन के जाऊंगा और साथ साथ मैं ऊपर से जैकेट लेके जाऊंगा। और जैसे कि सबको पता है, अभी जो ये 4 धाम की यात्रा है यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो ट्रैकिंग के लिए मैं लेके जा रहा हूँ ये हाइड्रेशन बैग, जो मैंने ये रहा। लास्ट टाइम भी मैंने ये यूज़ करा था ट्रैक पे, जब गया था तब मैंने ये बैग यूज़ करा था। 2 लीटर इसमें पानी आ जाता है, वो आपको ट्रैक में बहुत यूज़फुल होता है। और शुक्रिया भाई मयंक भाई, जो आपने मेरे को ये बैग दिया था। अगर आपको ये बैग लेना है तो मैं इसका भी कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके उनसे ये बैग ले सकते हैं। ये रहा बैग। अब बात करते हैं इस बैग को बांधने के लिए। ये रहा, ये मैं लेके जा रहा हूँ 3 स्ट्रिप्स बहुत हैं वैसे तो, 2 यूज़ में आएगी ये। अगर आप बाइक पे जाते तो आप ये स्ट्रिप लीजिए, 3 तरीके से आप कहीं पे भी बैग को होल्ड कर सकते हैं। और 3 लेके जा रहा हूँ मैं, वैसे 3 स्ट्रिप हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा रखी है ताकि कोई टूट जाए तो अलग से काम हो। और अगर दूसरे सामान की बात करें तो मैंने कैरी करा है ये ड्राई फ्रूट। थोड़ा डब्बे को इग्नोर करना, मैंने ड्राई फ्रूट अपने ट्रैकिंग के लिए साथ लेके जा रहा हूँ, ताकि अगर ट्रैक पे जाता हूँ तो कुछ खाने पीने का काम मेरा इनसे चल जाएगा। और साथ में मैंने रखे हैं कॉफ़ी के पाउच और टॉफ़ी और लॉलीपॉप, तो ये खाते हुए ही जाना है ट्रैक पे। और विंटर में ही बात करें तो मैंने आपको अपना गले के लिए रखा है ये, और रखे हैं बॉडी वार्मर, और रखे हैं विंटर्स के लिए सॉक्स, और साथ साथ एक जोड़ी मैंने रखे हैं विंटर ग्लव्स। अगर कहीं पे भी मेरे को सर्दी लगती है तो मैं ये डाल सकता हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है आपका रेन कोट। एक तो मैं ये रेन कोट भी कैरी कर रहा हूँ, अगर कहीं भी बारिश होती है कुछ भी होता है तो मैं इसको पहन लूँगा। और अगर ये मेरा एज अ जैकेट की भी तरह काम करेगा, अगर मेरे को सर्दी लगती है तो मैं ये रेन कोट पहन सकता हूँ। और मैं अपने शूज़ के साथ साथ कैरी कर रहा हूँ ये क्रॉक्स। तो जहाँ पे भी मेरे को लगेगा कि शूज़ में अनकम्फर्टेबल है तो मैं अपना क्रॉक्स पहन लूँगा, और साथ साथ मैं क्रॉक्स में ही ट्रैकिंग करूँगा। और दूसरी बात करें तो मैंने एक रखी है बहुत बड़ी ही पन्नी, जो ये मेरे सामान को गीला होने से, मेरे कैंप को, इसके बारे में बताता हूँ। पहले इसके बारे में बताता हूँ, जो मेरे सामान को गीला होने से बचाएगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, बारिश होती है तो मैं इससे ढक दूँगा। तो इसको अब यहाँ रखते हैं। और अब बात करते हैं इस चीज़ की। मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ अपने कैंप, क्योंकि इस बारी मैं सोलो ड्राइव करूँगा, तो मैं अपना साथ साथ कैंप लेके जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मेरे को होटल नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं अपना कैंप लगा के वहीं रुक जाऊँगा। और साथ में मैं कैरी कर रहा हूँ अपना टैंक बैग। यह मेरा टैंक बैग। टैंक में छोटा मोटा सामान जैसे आ जाता है, ये रिस्ट पैक हो गया, और साथ साथ एक गले के हो गया, और ये फुल फेस मास्क हो गया, और साथ साथ ये कैमरे के, और ये फ्रेगनेंस के लिए मेरी गोप्रो की बैटरी, मेरे ID कार्ड्स। और अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और साथ ही मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स का एक एनवलप बना लिया, जिसमें मेरा E-पास है। अगर E-पास की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो दिखा दूंगा। ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट नीचे मेंशन कर दूंगा। और साथ साथ ही मेरे इसमें गाड़ी के कागज़, आधार कार्ड, लाइसेंस और पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, इसमें सबकी कॉपी। और साथ साथ मैं कैरी कर रहा हूँ पावर बैंक। ये आपको बहुत ज़रूरी लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर बैंक कहीं जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप गंगोत्री जाते हैं तो आपको वहाँ पे बिजली सिर्फ 1 घंटे की मिलती है। तो 1 घंटे में अगर पावर बैंक चार्ज हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत सही रहेगा।
सो यार, अगर आप केदारनाथ या चार धाम या बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं पे भी जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े चाहिए, सिर्फ 3 जोड़ी। जो भी मैंने भी इतना ही सामान पैक करा। फ़िलहाल मेरा सामान सिर्फ इतना है और इतना सारा मुझे इस बैग में पैक करना है। तो मैं इस बैग का आपको फिर से बता देता हूँ। ये मेरे हीरोज़ कंपनी का और हैकर बैग है। और फिर से शुक्रिया सदर आलम जी जो आपने मुझे बैग दिया, गिफ्ट दिया, थैंक यू। तो अब इस सामान को सारे को पैक करते हैं, इस बैग में रखते हैं, सिर्फ जैकेट को छोड़ के, क्योंकि जैकेट मैं राइड करके जाऊंगा वो पहननी है। और साथ साथ मेरा ये पजामा, राइडिंग पैंट और टी शर्ट को छोड़ के बाकी सारा सामान इसमें कैरी करना है। और हाँ, सबसे मेन बात, आपको कैरी करना पड़ेगा एक पाउच। ये पाउच आप पैक कर अपने साथ लेके जाना। ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है, 50 रुपये का मिल जाता है। तो ये लेके जाना। कभी भी आप अगर ट्रैक पे जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो आप अपना फ़ोन इसमें डाल सकते हैं। और साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो आपको ले जानी पड़ेगी साथ साथ खाने पीने का सामान छोटा मोटा। जैसे कि मैं भी लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ ट्रैक के लिए ये लेके जा रहा हूँ मैं BCAA। ये मेरा जिम का BCAA है, कुछ बचा हुआ था तो मैं इसके साथ ही अपना ट्रैक कंप्लीट करूँगा। ये देखो, ये है मेरा सामान। तो मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूँ दोबारा से। और मैं एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेके जा रहा हूँ जो नेविगेशन के लिए काम आएगा। ये एक्स्ट्रा फ़ोन कैरी करा है मैंने। और ये है मेरे राइडिंग के कपड़े और शूज़ अलग हैं, ठीक है। और साथ साथ ये रहा मेरा बैग जिसमें मेरा पूरा A to Z सामान पैक हो गया। और ये मेरा कैंप। और वैसे तो इस बैग के साथ आपको एक रेन कवर मिलता है, बट ये मैंने बाइक के लिए रख लिया। बाइक के ऊपर जाऊँगा तो बाइक के ऊपर इससे मैं कवर कर दूँगा पॉली बैग से। और साथ साथ ये कैंप और ये मेरे नी गार्ड और साथ साथ ये बाइक स्टिक। तो ये सारा सामान मैं अपने चारधाम यात्रा के लिए, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए लेके जा रहा हूँ। और साथ साथ केदारनाथ बद्रीनाथ भी मैं होकर आऊँगा। तो चलो, अगर इस वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो ट्रिप के बारे में या चीज़ आपको पूछना हो यात्रा के बारे में, तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID नीचे मेंशन कर दूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे और मिलते हैं अपने चारधाम यात्रा पे, उत्तराखंड के ट्रिप पे मिलते हैं। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, चलो बाय बाय।